अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, जिसमें जुबैर की सिचुएशन अब ज़रा खुलकर सामने आई है। जुबैर जिसके अकॉर्डिंग उसने नूर भरी को तलाक दे दी थी और उसके बाद फिर भी नूर भरी उसके बाप के घर में थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर? नूर भरी के मुताबिक कि उसे तलाकनामा मिला ही नहीं, क्योंकि वो जुबैर के बड़े भाई की बीवी थी। भाई की डेथ हो गई और उसके बाद जुबैर के साथ निकाह पढ़वा लिया गया, सिर्फ इस बेस पर कि नूर भरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसका मेका जिसके पास 10 मुरब्बे ज़मीन थी और सारी ज़मीन नूर भरी के नाम पर थी, क्योंकि नूर भरी का कोई और बहन भाई नहीं था। अब ऐसे में जुबैर के बाप ने लालच किया कि जुबैर ने उसे तलाकनामा तो भिजवा दिया, क्योंकि वो समन से मोहब्बत करता था, उससे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता था। ऐसे में नूर भरी को उसने डिवोर्स किया और उसके बाद कभी भी वो गाँव नहीं गया, लेकिन बाप ने बताया ही नहीं कि नूर भरी को डिवोर्स आ चुकी है, क्योंकि अगर वो बता देता तो ज़ाहिर सी बात है उसकी ज़मीन कैसे अपने नाम पर लगवाता, कैसे उसकी ज़मीन हड़पता। बस ये सारा लालच बाप का था, जो कि अब बच्चों के सामने आ रहा है। सारी कहानी जब नूर भरी बताती है और कहती है कि उसे तलाक का कोई मालूम नहीं, उसकी ज़मीन सिर्फ इन लोगों ने हड़प ली और उसे जुबैर के साथ बांध दिया। हालांकि जुबैर निकाह के बाद फ़ौरन ही यहाँ पर आ गया था और मुझे बताया गया था कि ये मुल्क छोड़कर चला गया है, बाहर के मुल्क चला गया है, जबकि ऐसा नहीं था, ये तो दूसरे शहर आया था बस। यानी कि ऐसे में जुबैर और नूर भरी का कोई भी इज़्दवाजी रिश्ता नहीं बन पाया। एक भी दिन ठीक तरह से जुबैर ने नूर भरी के साथ नहीं गुजारा। जुबैर के मुताबिक उसने नूर भरी को आखिरी बार तब देखा था जब ये उसके भाई की बेवा थी, यानी कि अपनी शादी के बाद उसने नूर भरी को आंख भरकर देखा भी नहीं। हम हर सिचुएशन में जुबैर को झूठा नहीं कह सकते। होप सो इस सारे मामले में जुबैर बेकसूर है और बाप ही है जो कि ये लालच की वजह से सब कुछ कर गया। खैर, ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, इस मामले को सुलझाना हासा मुश्किल है, जो कि अब समन ही करेगी। नूर भरी को इंसाफ भी दिलवाएगी और फिर उसकी ज़मीन का मामला भी है, जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और जुबैर भला इस मामले में क्या कुछ करने वाला है, सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल तो जुबैर को जो नूर भरी की बातों पर काफ़ी गुस्सा आया और उसे यकीन हो गया कि ये तो तलाक को मानने को तैयार नहीं। भी खुद को मेरी बीवी कहती है। तो ऐसे में जब समन दफ्तर गई तो यहाँ पर जुबैर बुरी तरह से धकेलते हुए नूर भरी को घर से निकालना चाहता है, गाँव ले जाना चाहता है, जिस पर नूर भरी काफ़ी शोर मचा रही थी। समन जो वापस आई तो देखकर काफ़ी हैरान हो गई, ये सब कुछ क्या कर रहे हो, जाहिल हो क्या? तो नूर भरी समन के पैरों के साथ चिपक गई, उसकी टांगों को पकड़ लिया। ये मुझे घर से निकाल रहा है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं गांव नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, बेशक मुझे मार दो। तो अब जुबैर कहने लगा, नहीं, इसे मैं गांव छोड़ने जा रहा हूँ, हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर रही है समन, जो मैं नहीं चाहता। ऐसे में तो तुमने अपनी माँ को भी सब कुछ बता दिया, उनके दिल में भी लाखों सवाल है मेरे साथ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी वजह से मुझसे दूर हो जाओ, इसलिए इसको घर से निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समन समन नूर भरी को नहीं जाने देगी, वो इतनी आसानी से इस मसले को इस तरह से सॉल्व तो नहीं होने देगी। इंसाफ तो मिलेगा, नूर भरी को भी मिलेगा। बेशक बेशक वो अब जुबैर की बीवी नहीं है, लेकिन उसकी ज़मीन है, 10 मुरब्बे ज़मीन कोई कम नहीं हुआ करती, और इसका हर्जाना अब जुबैर ही अदा करेगा। दूसरी तरफ आयो जो कि तफ्तीश के लिए असलम साहिब के पास पहुंच जाता है। तफ्तीश क्या, दिल दुखाने के लिए पहुंच जाता है और बातों से बातें निकालते हुए ऐसे सवाल करता है कि असलम साहिब तो पहले ही जो जीते जी मर रहे थे, अब तो पूरे ही मर जाएंगे। आखिर क्या करें, बेटी के बाप हैं, कहीं सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही। और पाकीज़ा ने भी तो साथ ही समन के ऑफिस में काम ढूंढ लिया, वहां पर काम करने लगी। करे भी क्या, शौहर इस वक्त साथ नहीं दे रहा, वो तो मुल्क छोड़कर जा रहा है और पाकीज़ा को पैसों की ज़रूरत है, कहीं जॉब तो करनी है, वकालत पढ़ रखी है, इसलिए मुंशी बनते हुए ही छोटे मोटे काम समन के कर देगी तो समन इसे पे कर देगी, जिसकी वजह से इसका केस जिसमें काफ़ी खर्चा आना है वो आगे बढ़ता रहेगा। पाकीज़ा काफ़ी मेहनत कर रही है, मम्मी जी के जाकर भी काम करती है और यहाँ ऑफिस में भी काम करती है, अपनी केस में भी हवार हो रही है। लेकिन ऐसे में फराज इसका कहाँ साथ दे रहा है। सिर्फ बहनों की वजह से, बाप की वजह से वो मुल्क छोड़कर जाना चाहता है, ताकि उन्हें वहाँ से डॉलर भेजता रहे, उनकी मदद करता रहे। लेकिन पाकीज़ा शरई तौर पर उसकी बीवी तो है, उसका भी तो हक है, लेकिन वो पाकीज़ा के साथ कभी भी खड़े हुए नज़र नहीं आया। हाँ, मिलने आता है, 2-4 मीठे बोल भी बोलता है, लेकिन
اس سے سب کچھ پورا تو نہیں ہو جاتا، حقوق پورے تو نہیں ہو جاتے؟ فرینڈس، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا فراز بالکل ٹھیک کر رہا ہے؟ اس کا سٹیپ لینا اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے، یا وہ دم دبا کر ہی بھاگ رہا ہے دوسری طرف؟ نور بھری کی سچویشن دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا زبیر نے واقعی ڈیورس بھیج دی ہوگی اور نور بھری کو نہیں معلوم، یا پھر زبیر بھی دھوکہ کر رہا ہے، زبیر نے ڈیورس بھیجی ہی نہیں ہوگی؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔